मंदसौर में 8 फरवरी से लापता 10वीं कक्षा के एक छात्र ने शुक्रवार को शव बरामद करने के बाद आज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। मंदसौर के सुहासरा थाना क्षेत्र के गुराड़िया प्रताप गांव का रहने वाला विजेश प्रजापत 8 फरवरी से लापता था। पुलिस ने कल 15 साल के किशोर विजेश प्रजापत की बोरे में बंद लाश को जंगल से बरामद किया था। पुलिस ने खुलासा किया कि विजेश की हत्या ईंट भट्टे के मालिक शुभम प्रजापत और उसके चचेरे भाई अजय प्रजापत ने मिलकर की। शुभम प्रजापत ऑनलाइन रमी गेम खेलता था और उसमें 8 लाख हार गया था और उसी की पूर्ति करने के लिए उसने विजेश के किडनैप का प्लान बनाया और उसके पिता से 5 लाख फिरौती लेना चाहता था। 5 लाख फिरौती नहीं मिलने के बाद दोनों आरोपियों ने विजेश की हत्या कर दी और मौका देखकर शव को बोरे में भरकर घर पर रख दिया और बाद में जंगल में फेंक दिया। नवभारत समाचार के लिए मध्य प्रदेश के मंदसौर से समर्थ धनगर की रिपोर्ट। बंधी हुई एक डेड बॉडी मिली जिसकी पहचान जो हमारा जो गुम बालक था विदेश प्रजापति उसके रूप में। फिर जो उसके आसपास जो संभावित हमारे आरोपी हो सकते थे, संदेही हो सकते थे, उनके ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तथ्य टेक्निकल एविडेंसेस जुगाड़े और जो साइंटिफिक एविडेंसेस घटनास्थल पे मिल रहे थे उन सभी को देखा। तो उसमें हमने 2 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें कि एक का नाम शुभम प्रजापत है जो कि एक ईंट भट्टे का मालिक है, जिसके ईंट भट्टे पे इसके पिता मृतक के पिताजी सभी और पूरा परिवार काम करता था। दूसरा जो शुभम प्रजापति है उसी का भाई है अजय प्रजापति। दोनों ही ने मिलकर इसकी हत्या को अंजाम दिया। जब इसमें इसकी पूरी कहानी को समझने का प्रयास किया गया, इनसे इंटरोगेशन की गई कि क्यों ऐसी घटना को अंजाम दिया, तो उसमें ये तथ्य निकल के आया कि शुभम प्रजापति को ऑनलाइन गेमिंग की काफ़ी लत थी। ऑनलाइन रमी और इस तरीके के कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे वो खेलता था, जिसमें उसको काफ़ी नुकसान हो चुका था। उसको काफ़ी सारी उधारी भी चुकानी थी। इसको शुभम प्रजापति को ये ज्ञात था कि जो बद्री प्रजापति हैं, मृतक के पिता हैं, इनके पास एक 4 बीघा ज़मीन है, जिसको कई बार वो गिरवी रख के इनको पैसे देने के लिए प्रेरित कर चुका है, परंतु इन्होंने मना कर दिया था कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्होंने इस प्रकार का कोई भी नहीं किया। उसे उम्मीद थी कि अगर बेटे को किडनैप करेंगे तो इस ज़मीन को गिरवी रखवा के वो अपने ही लेवल पे इसको निपटारा करवा लेगा। इसमें ये इसका पहले से ही अंदेशा, इसकी मंशा थी कि बच्चे को मौत के घाट उतारना है, क्योंकि अगर इसको पैसे लेके छोड़ा तो इसकी आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज होने का इसको डर था। तो इन्होंने जैसे ही तुरंत बच्चे को अपने घर बुलाया किसी काम के बहाने, या सुबह 8 तारीख को सुबह, उसके तुरंत ही देर में इसकी हत्या कर दी थी और बॉडी वहीं रखी हुई थी। फिर शाम को जब पुलिस के पास ये रिपोर्ट लिखाने गए, तब इसको जो आरोपी है इसको घबराहट हुई कि ये कहीं पुलिस इस तक ना आ जाए, तो तुरंत में इसने अपने साथी के साथ मिलकर बॉडी को डिस्पोज करने का प्लान बनाया।